नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, फार्मा संसार में आपका स्वागत है। मैं नेहा आपके साथ। दोस्तों, आज जो है फार्माकोलॉजी से एंटी डायबिटिक ड्रग की क्लासिफिकेशन को हम याद करने वाले हैं, वो भी ट्रिक के थ्रू। क्लासिफिकेशन से हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो जीपेट हो, चाहे कोई भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम हो, उसमें क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोलॉजी से जो है ड्रग इंट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज जो है एंटी डायबिटिक ड्रग या फिर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन याद करने वाले हैं। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक जो ओरली ड्रग दी जाती है, हाइपो मतलब कम करने के लिए ग्लूकोज के लेवल को, उनको बोलते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग या एंटी डायबिटिक ड्रग। तो जो डायबिटीज़ है वो टू टाइप की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो आपके बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन जो आती है पेनक्रियाज के अंदर, जो पेनक्रियाज के बीटा सेल्स हैं वो हमारे इंसुलिन को सिक्रेट करते हैं। तो जब उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो ऑब्वियस है कि जैसे यहाँ पर ये बीटा सेल्स हैं और ये इंसुलिन को सिक्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये सेल भी डिस्ट्रक्ट हो गया, ये भी बीटा सेल डिस्ट्रक्ट, ये भी और ये बचे 3-4 बीटा सेल्स, इनसे इंसुलिन कितना निकल जाएगा? जो इनके मुकाबले कम ही निकलेगा ना। इंसुलिन की कमी हो जाएगी, सिक्रेशन कम होगा, डिक्रीज होगा, और हमारे पास कम ग्लूकोज के लिए चैनल ओपन होगा। तो ग्लूकोज कम सिक्रेट होएगा बाहर, तो मतलब ग्लूकोज ब्लड के अंदर ज़्यादा रहेगा। सो टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर हमारे इंसुलिन का सिक्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो उसी सिक्रेशन को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हम जो है सल्फोनाइल यूरियाज जैसी ड्रग्स, क्लास की ड्रग देते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है कि हमारा इंसुलिन तो सिक्रेट होता है, लेकिन जो इंसुलिन के रिसेप्टर है, इंसुलिन जहाँ पर बाइंड करता है ग्लूकोज चैनल को ओपन करने के लिए, वो रिस्पॉन्स ही नहीं देता इंसुलिन को। वो इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं देता, इंसुलिन के साथ रेजिस्टेंस बना लेता है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में हो जाता है इंसुलिन का रेजिस्टेंस। सिंपल। नाउ टाइप 1 डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए हम सल्फोनाइल यूरिया लेते हैं। इसमें जो है 2 जनरेशन आती हैं, 2 जनरेशन की ड्रग। फर्स्ट जनरेशन में टोलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड। सेकेंड जनरेशन के अंदर ग्लिमिप्राइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिक्लाजाइड, ग्लिबेंक्लामाइड। तो इसको याद कैसे रखें हैं, ये तो हमने पढ़ लिया। इसके लिए जो है एक ट्रिक बनाई गई है। डायबिटीज़ के लिए सबका यूरिन टेस्ट, ठीक है। तो सल्फो मतलब यहाँ पर लिया है सबका यूरिया मतलब यूरिन, ठीक है। सबका यूरिन, सल्फो यूरिन, सबको यूरिन टेस्ट देना होगा। तो सबको किसको कहते, सभी जनरेशन को यूरिन टेस्ट देना होगा। तो जनरेशन फर्स्ट और जनरेशन सेकंड। जनरेशन फर्स्ट में जो है ट्रिक क्या है उनकी ड्रग को याद करने के लिए, जो टॉल ब्यूटी है और जिनका कलर प्रॉपर है, किसका टेस्ट होगा जनरेशन फर्स्ट में, किसका डायबिटिक टेस्ट होगा यूरिन का। तो जो टॉल ब्यूटी है, टॉल ब्यूटी से टोलब्यूटामाइड, और जिनका कलर, उसके लिए क्लोरप्रोपामाइड, जिनका कलर प्रॉपर है क्लोरप्रोपामाइड, ठीक है। तो ये फर्स्ट जनरेशन के लिए तो इनका टेस्ट होगा। सेकेंड जनरेशन में किसका डायबिटीज़ का टेस्ट होगा यूरिन से? सेकेंड जनरेशन में होगा जो गली के आज़ाद प्राइड हैं, मतलब ग्लीमीप्राइड, ठीक है, गलीमीप्राइड या ग्लिपिजाइड, ग्लिबेंक्लामाइड, ठीक है। तो गली गली जिसमें आता है वो सेकेंड जनरेशन के लिए, जो गली के आज़ाद प्राइड हैं। तो हमें पता है कि जो पेनक्रियास में अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा सेल्स होते हैं। अल्फ़ा सेल से ग्लूकागोन सिक्रीट होता है, बीटा सेल से इंसुलिन, और डेल्टा से हमारे पास सोमेटोस्टेटिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सोमेटोस्टेटिन है वो इनहिबिट करता है, ये इनहिबिटरी एक्शन देता है ग्लूकागोन और इंसुलिन को इनहिबिट करता है, इनके एक्शन को कम करता है, रोकता है। और जो हमारे पास ग्लूकागोन है ये स्टिमुलेट करता है इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन को, ठीक है। सो अल्फा सेल से ग्लूकागोन, बीटा से इंसुलिन और डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन सिक्रीट होते हैं पेनक्रियास के अंदर। सेकेंड क्लास है बिगुआनाइड्स। बिगुआनाइड्स यूज जाते हैं इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया ना। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है रिसेप्टर के साथ,
तो इसमें ड्रग आती हैं फेनफॉर्मिन और मेटफॉर्मिन। इसके लिए ट्रिक है फॉर्म फॉर बिग फैन मैट। इसको कैसे, फॉर्म फॉर बिग फैन मैट, यहाँ से फेनफॉर्मिन और यहाँ से मेटफॉर्मिन, ठीक है। तो ये इस तरह से इसकी ट्रिक बन जाती है। नेक्स्ट है मैग्लिटिनाइट एनालॉग्स। मैग्लिटिनाइट एनालॉग जो है टाइप 1 डायबिटीज़ की ड्रग्स आती हैं इसके अंदर। टाइप 1 डायबिटीज़ मतलब कि वही कि आपका इंसुलिन सिक्रेशन कम हो गया, उसको बढ़ाना है, उसमें आते हैं ड्रग्स रेपग्लिनाइड और नाटेग्लिनाइड। इसके लिए ट्रिक है मोगली रेपग्लासा नाटा। देखो मोगली जो है ग्लाइड करता रहता है, मतलब कि ग्लाइडिंग करता रहता है, उछल कूद करता रहता है। वो तभी उछल कूद कर सकता है अगर वो स्वस्थ है। अगर उसको डायबिटीज़ है तो उसको ये वाली ड्रग्स लेनी पड़ेगी। तो वो स्वस्थ है। मोगली जो है, मोगली से आपका मैग्लिटिनाइड, रेपगला से रेपग्लिनाइड और नाटा से नाटेग्लिनाइड, ठीक है। मोगली रेपग्लासा नाटा, ठीक है। मोगली जो है डायबिटीज़ फ्री है तो ही वो इतना उछल कूद करता रहता है। और डायबिटीज़ फ्री कैसे हुआ, जब उसने रेपग्लिनाइड और नाटेग्लिनाइड ड्रग्स ली। नेक्स्ट है थायाजोलिडिन डायोन्स। थायाजोलिडिन डायोन जो है टाइप 2 मतलब कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसके ड्रग्स हैं रोजीग्लिटाजोन, पायोग्लिटाजोन, ठीक है। इसके ट्रिक क्या है, थाली और झोली में रोजी रोटी पाई। थाली और झोली, इससे बनता है हमारे पास थायोजोलिडिन डायोन्स, और रोजी से आपका रोजीग्लिटाजोन, और पाई से पायोग्लिटाजोन, ठीक है। तो थायोजोलिडिन डायोन जो है टाइप 2 जो डायबिटीज़ है उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसी क्लास की ड्रग्स इस्तेमाल की जाती हैं, रोजी और पायो। इसके लिए ट्रिक है कि थाली और झोली में रोजी रोटी पाई। तभी रोजी रोटी पाएगा थाली और झोली में जब आप डायबिटीज़ फ्री होगे, और नहीं तो आपके रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी सारी डाइट्स के ऊपर, खाने पीने के ऊपर। तो अगर आप रोजी और पाई चाहते हो, आप डायबिटीज़ फ्री होना चाहते हो, तो आपको रोजी और पायो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर आता है थायोजोलिडिन डायोन्स में रोजी पायो। आपको सिर्फ ये लाइन याद रखनी है, आपको सब याद आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। इसमें आते हैं एकार्बोस, वाग्लिबोस और मिग्लिटोल। इसके लिए ट्रिक क्या है, ट्रिक है वाह गली में एक कार्बोस मिल गई अल्फा ग्लूकोज। वाह से वैग्लिबोस, एक कार्बोस से हमारा एक कार्बोस, और मिल से हमारे पास मिग्लिटोल और अल्फा ग्लाइकोसाइडेज का ये जो है क्लास है। ये अल्फा ग्लूकोसाइडेज क्लास की ड्रग्स हैं सारी, ठीक है। तो इसको एक बार रिवाइज करते हैं। फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशन याद रखने के लिए ट्रिक्स जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बिना ट्रिक के जो है इसको थोड़ा मुश्किल रहता है, इसे भूल जाते हैं बिना ट्रिक के थ्रू जब हम इसे याद करते हैं। तो अगर आप इसे बार बार, एक बार 2-3 बार देख ले तो आपको ये बहुत जल्दी याद हो जाएगा। बहुत इजी ट्रिक्स हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि जो इंसुलिन सिक्रेशन को इंक्रीज करने के लिए, मतलब कि बीटा सेल डिस्ट्रक्ट हो गए, मतलब टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो उसको ठीक करने के लिए जो है हम सल्फोनाइल यूरियाज लेंगे, जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन आते हैं। उसके लिए ट्रिक क्या थी कि डायबिटीज़ के लिए सब जनरेशन का यूरिन टेस्ट होगा, तो सबका सल्फोनाइल यूरियाज मतलब इसका जनरेशन का टेस्ट होगा। तो फर्स्ट जनरेशन के लिए आपका आता है ट्रिक जो टॉल ब्यूटी है, मतलब टॉल ब्यूटामाइड, और जिनका कलर प्रॉपर है मतलब क्लोरप्रोपामाइड। सेकंड जनरेशन के लिए जो है, सेकंड जनरेशन की ड्रग के लिए क्या है, जो गली के आज़ाद प्राइड है, ठीक है, मतलब ग्लिमिप्राइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिक्लाजाइड, ग्लिबेंक्लामाइड्स वगैरह। अब अगर हमारे पास रेजिस्टेंस हो गया है रिसेप्टर के साथ इंसुलिन का, तो उसके लिए आते हैं बिगोनाइड्स, मतलब टाइप 2 डायबिटीज़। इसमें फैनफॉर्मिन और मेटफॉर्मिन ड्रग्स आती हैं। ट्रिक है फॉर्म फॉर बिग फैन मैट, यहाँ से फैनफॉर्मिन और यहाँ से मेटफॉर्मिन। नेक्स्ट इज मैग्लिटिनाइड एनालॉग्स। ये है टाइप 1 डायबिटीज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं। मैगली से मोगली आपको याद आ जाना चाहिए। मोगली
रे पगला सा नाटा। मोगली से आपका मैग्लिटिनाइड की क्लास है, और रे पगलिनाइड और नाटेग्लिनाइड, मतलब रे पगला सा नाटा, ठीक है। क्योंकि और वो क्या करता रहता है, ग्लाइडिंग करता रहता है, उछल कूद करता रहता है, क्योंकि उसको शुगर नहीं है। नेक्स्ट इज थायोजोलिडिन डायोन्स, जो कि टाइप 2 की ड्रग्स है, मतलब कि इसमें भी रेजिस्टेंस हो जाता है रिसेप्टर के साथ इंसुलिन का। तो ट्रिक है, थाली और झोली में रोजी रोटी पाई। थाली और झोली से थायोजोलिडिन डायोन्स, रोजी से रोजीग्लिटाजोन और पायो से पायोग्लिटाजोन। नेक्स्ट है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। इसमें है, इसकी ट्रिक है, वाह गली में एकार्बोस मिल गई अल्फा ग्लूकोज। वाह से वैग्लिबोस, एकार्बोस, मिल से हमारे पास मिग्लिटॉल, और अल्फा ग्लूकोसाइडेज जो है वो क्लास है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको जो है काफ़ी समझ आया होगा, और आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच, और ऐसी तरह प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अगर फार्मासिस्ट की या फिर फार्मा से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप अभी डिग्री कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, अगर आपको क्लासिफिकेशन याद नहीं हो रही है, तो आपके लिए जो है ये बेस्ट रहेगा। तो धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें अगर आपको पसंद आए। थैंक यू सो मच।